नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ऊना के हरौली में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री की श्रद्धांजलि एवं प्रार्थना सभा में शामिल हुए। उनका 9 फरवरी को आकस्मिक निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री का आकस्मिक निधन परिवार, विशेषकर मुकेश अग्निहोत्री और उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री के लिए अपूर्णीय क्षति है। हमारे बीच से सम्मानीय भाभी जी सिमी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुझे मालूम है कि जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो सिमी जी विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। पढ़ने के बाद वो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने और अचानक हम सबको छोड़कर चले गए। ये जीवन की सच्चाई भी है कि एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन अभी उनका जीवन बहुत कम उम्र में वो हमको छोड़कर चले गए। उधर बीजेपी ने आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को लेकर हमीरपुर में प्रदेश सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। वहीं इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे जीत के दावे पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था और इस बार भी पार्टी 4 सीटें जीतेगी। पहले भी 2 बार उनकी सरकार थी, तब भी हम ही जीते, अब भी हम ही जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया। जनता ठगा हुआ महसूस करती है। वायदे देके मुकर गए। लोग प्रियंका गांधी का वीडियो दिखा रहे हैं जो वो भाषण दे रही है कि 5-5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। लोग इनका घोषणा पत्र दिखा रहे हैं जहां पे कहा गया कि 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे और मुख्यमंत्री और बाकी नेता उससे मुकर जाते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि वोट से पहले कुछ भी बोलते हैं और वोट के बाद मुकर जाते हैं। ये पहली बार नहीं, जब 2003 में इनकी सरकार बनी तब वायदा किया था सरकारी नौकरी देंगे, तब नहीं दी। 2012 में इन्होंने सरकार बनाई तब कहा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। 2022 में इन्होंने कहा कि हम 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, नहीं दिया। 1500 रुपए बिना महिलाओं को देना था, नहीं दिया। लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब ठगे हुए लोग इनको ठेंगा दिखाएंगे, कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि सोलन में मोटे अनाजों को लेकर दरअसल राज्य स्तरीय ईट राइट मिलेट्स मेले का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडल ने की और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने मेले में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और लोगों से आग्रह किया है कि मोटे अनाज की तरफ आगे बढ़े ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ पौष्टिक भोजन मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि आज की प्रदर्शनी में विभिन्न जिले के लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है जिसमें मोटे अनाज को दिखाया गया है जो आज के समय में खत्म होते जा रही हैं। ऐसे में अब इन अनाजों की तरफ हम सभी को आगे बढ़ने की जरूरत है और इसको लेकर युवाओं को भी जागरूक करना होगा। ये जो जितनी भी चीज़ें मैं देख रहा था ये हम लोगों ने बचपन में अपने गांव में जो लोग खुद उगाते, चाहे कोदा था, चाहे आपका दूसरा जो जिसको यहाँ पे बत्थू बोलते हैं या दूसरी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें अपने खेतों में उगती और उगनी चाहिए, अब भी उगनी चाहिए। ये सब पौष्टिक आहार है और सचमुच में अगर हम इस प्रकार के आहार प्रणाली को अपनाएं तो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा होगा, पौष्टिकता की दृष्टि से भी अच्छा होगा। और शायद जो मिलावट हम समझते हैं इस दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल गई है,
उस पर भी अंकुश लगेगा। उधर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और साथ ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर रामपुर दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने दत्तागढ़ की जनता को करोड़ों की सौगात दी। 21 करोड़ की लागत से निर्मित कोल्ड स्टोर की आधारशिला रखी और इस दौरान दत्तागढ़ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के साइंस ब्लॉक का शिलान्यास किया। वहीं इस कोल्ड स्टोर के निर्माण से जहां पर आसपास के इलाकों के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वहीं बागवानों को अपने फलों का भंडारण करने की सुविधा भी प्राप्त होगी। शिलान्यास समारोह के दौरान दोनों मंत्रियों ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। ये स्टोर जो है हमारी कांग्रेस की जब सरकार बनी और पहले बजट में अनाउंस हुआ था कि हम जो है 8 सीए स्टोर में आएंगे। अब एक और की माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है और ये जो दत्तनगर का सीए स्टोर है ये जो है एचपीएमसी के माध्यम से इसका निर्माण किया जाएगा यहाँ पर और करीब जो है 21 करोड़ की लागत इसमें अनुमानित है और करीब 2 लाख पेटियां जो है इसमें स्टोर किया जाएगा। जो हमारे वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमने जो 8 आपके सीए स्टोर्स पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित किए थे, उसका पहली जो आधारशिला रखी जा रही है वो रामपुर क्षेत्र में रखी जा रही है और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एप्पल ग्रोइंग एरिया है और शीघ्र इसका निर्माण आपका प्रारंभ होगा और इसका बहुत लाभ मैं समझता हूँ स्थानीय हमारी जनता जनार्दन को, हमारे किसानों बागवानों को मिलेगा। उधर धर्मशाला से कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। खुद सुधीर शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है। गौरतलब है कि बिलासपुर सदर से पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद सुधीर शर्मा ने जान का खतरा बताया है और जान से मारने की धमकी मिलने की बात कही है। वहीं धमकी मिलने की शिकायत विधायक की ओर से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और साथ ही डीजीपी संजय कुंडू को भी दी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से धमकी दिलाने वाले आरोपी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। सामने आ जाएगी कौन लोग हैं। मेरे हमारे ध्यान में कुछ बात आई थी और मुझे लगता है कि ये जो पुलिस प्रशासन है उनके ध्यान में भी था, तो उसके बारे में मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री और डीजीपी से चर्चा की है और इसकी जांच भी चल रही है और बाकी चीज़ों को भी वो देख रहे हैं। अलग अलग सोशल मीडिया या चैट के माध्यम हैं कि कहाँ से इंस्टिगेट हुआ, क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है जल्दी ही इसके ऊपर जो है वो सच्चाई सामने आ जाएगी कि क्या चीज़ है। वजह तो मुझे नहीं लगता क्या होगी, क्योंकि मेरा तो इस तरह का किसी के साथ कोई ना व्यवसायिक है ना कोई अन्य कोई द्वेष है। तो ये चीज़ सामने आ जाएगी कौन लोग हैं, क्या चल रहा है। और हिमाचल जैसी जगह में इस तरह की बात सामने आना ये बड़े अचंभे की बात है कि इस तरह की चीज़ जो है वो शांतिपूर्वक जो हमारा राज्य है इसके अंदर भी ऐसी चीज़ें होने लगी हैं। उधर आपको बता दें कि पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में नगर परिषद अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने रोष रैली निकालकर विरोध जताया, साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री त्रिलोक जम्वाल जी हैं, उनके गुंडों द्वारा श्री बंबर ठाकुर जी पर जानलेवा हमला हुआ। हम उनकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उनके ऊपर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना हो। हमारी सरकार होते हुए भी हमारे ही नेता पर ऐसा जानलेवा हमला, तो हम महिलाओं का क्या होगा, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे अपने घर में। हम प्रशासन से भी यही मांग करते हैं कि उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उधर आपको बता दें कि सुंदरनगर के जल शक्ति विभाग कार्यालय के बाहर सड़क पार कर रहे व्यक्ति को टक्कर मारकर मौके से फरार वाहन चालक को
पुलिस ने दबोच लिया है। हिट एंड रन के इस मामले में सड़क पार कर रहे ट्रक चालक की मौत यहां पर हो गई थी। सुंदरनगर थाने की टीम को शहर में विभिन्न जगहों पर लगे सीसीटीवी की मदद से ये सफलता मिल पाई है। पुलिस ने आरोपी चालक और गाड़ी को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 17/2/2024 को जल भवन बस स्टैंड के पास एक हिट एंड रन का केस हुआ था, जिसमें भीष्म दत्ता पानी जो है उनकी जो ट्रक ड्राइवर थे उनकी डेथ हो गई थी। पुलिस ने इसमें सीसीटीवी फुटेज जो आसपास के थे वहां से फुटेज को चेक किया, उसका एनालिसिस किया, तो हमारे को एक अल्टो गाड़ी ब्लैक कलर की जो है सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध दिखाई दी। तो उस गाड़ी को पुलिस ने डिटेन किया। करने के बाद जो है जो उसका मालिक था प्लस जो ड्राइवर था उससे इंक्वायरी की गई, इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया। तो हमारे को जो है बाद में उस गाड़ी की जो है टूट फूट उसका शीशा टूटा था उसके बारे में पता लगा। तो पूरे एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद जो है हमने उस गाड़ी को जो है इस मुकदमे में सीज किया है। उधर आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी के महामंत्री त्रिलोक कपूर ने दरअसल धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी ने गरीब जनता के लिए जो कार्य किए उसे भी देश की जनता ने महसूस किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि छल से बनी सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ये छल लोकसभा चुनावों में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल के नेतृत्व में सभी को चुनाव के लिए तैयार किया गया है और प्रदेश बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसके द्वारा जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को लोकप्रियता के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये सम्मान हर देश के लोगों के लिए गौरवमयी है, हर देश के लोगों के लिए एक गौरव का विषय है और इसको लेकर पूरा देश आज ये चर्चा कर रहा है कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कार्यों की लोकप्रियता में है। लोकप्रियता का जो अर्थ है, जो उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, जो गरीबों के विकास के लिए कदम उठाए गए हैं, जो इस देश को दुनिया में एक नई ऊंचाई दी है, ऐसे सभी मापदंडों को देखते हुए श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को ये प्रथम स्थान पहली बार, ये तीसरी बार प्राप्त हुआ है। उधर आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने दरअसल प्रदेश सरकार के बजट पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने जो पहला बजट पेश किया था उस बजट के मुताबिक अभी तक 90% विकास कार्य नहीं करवाए गए हैं और दूसरे बजट में भी किसानों, मजदूरों, उद्योगपतियों और गरीब लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है 2023-24 का, ये झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार का ये दूसरा बजट है। पहला बजट 2022-23 का जब प्रस्तुत किया था उसमें जो भी कमिटमेंट की गई थी उसमें से 90% कमिटमेंट पे ये खरे नहीं उतरे, लेकिन जो अब ये कमिटमेंट इन्होंने दिए इस बजट में, ये भी झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि इस बजट के अंदर ना किसानों के लिए कुछ है, ना जिम्मेदारों, इसके मजदूरों के लिए कुछ है, ना नौजवानों के लिए कुछ है, ना जगत उद्योग के लिए। वहीं हिमाचल प्रदेश में बागवानों ने यूनिवर्सल कार्टन की मांग रखी थी, जिसे प्रदेश सरकार की ओर से पूरा कर दिया गया। इसके बारे में सरकार ने सूचना जारी कर दी है। ऐसे में अब प्रदेश के बागवानों को यूनिवर्सल कार्टन के जरिए सेब के अच्छे दाम मिलेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजीव किमटा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो भी बजट जारी किया है वो जनता के हित में है और इसमें किसानों, बागवानों सहित बेसहारा पशुओं के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। बिल्कुल, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने 2024 और 25 का जो बजट हिमाचल प्रदेश में पेश किया, वो उसमें सामान्य जितने भी वर्ग है हिमाचल प्रदेश के, उनको सबका ख्याल रखते हुए जो बजट पेश किया है। अगर हम बागवानी की बात करें, जैसे आपने कहा कि सेब को लेकर जो बागवान हिमाचल प्रदेश के बागवान थे, यूनिवर्सल कार्टन को लेकर काफी लंबे अरसे से जो मांग कर रहे थे किलो के हिसाब से और यूनिवर्सल कार्टन को लेकर। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में भी देखा जाए, जो इंटरनेशनल सेब हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में आता है वो यूनिवर्सल कार्टन में आता है।
लेकिन हमारा टेलीस्कोपी में जाता था, तो कहीं ना कहीं उसमें बागवानों के साथ धोखाधड़ी होता था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री ने 2024 के सीजन को लेकर साफ स्पष्ट कर दिया, बजट में कर दिया कि जो सेब है वो आपका यूनिवर्सल कार्टन से जाएगा, जिससे कि बागवान बहुत खुश है। इससे कम से कम जो सेब का जो 18, 20 या 21 किलो सेब जाएगा। अदरवाइज आपको यूनिवर्सल जो कार्टन था, जो आपका टेलीस्कोपी कार्टन हुआ, उसमें तकरीबन 28 से 30 से 35 किलो तक जाता था। तो समझ लीजिए कि 10 से 12 किलो जो सेब बागवान था वो एक्स्ट्रा देता था। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।